हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग फिजिकल के लेक्चर्स भी लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फिजिकल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये लेक्चर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आज के समय में और जो हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ फिटनेस, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ इलनेस, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ मैनी अदर थिंग्स। तो उन सब चीज़ों के डर को हटाने के लिए हमें फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फिजिकल फिट कैसे रह पाएंगे उसको आज मैं समझाता हूं। तो उसके लिए कुछ नहीं करता हूं, मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक समझाना चाहता हूं जिसका नाम है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस एक्चुअल में होती क्या है? अपने आप को फिजिकली फिट रखना। लाइक अगर मुझे किसी भी चीज़ को करना है तो मैं उसे इतने मन से करूं ताकि ऐसा हो कि कोई सामने वाला जो देख रहा है उसे लगे कि हाँ, इसका पूरा हार्डवर्क है, इसकी पूरी मेहनत है, तभी ये इस स्टेज पे पहुंचा है और इस जगह पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो पहला कंपोनेंट है, जो वैसे तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं फिटनेस के। पहला कंपोनेंट है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि हमारे जो हार्ट और लंग्स होते हैं उसकी कैपेसिटी अपने सारे बॉडी मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने की एक कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बोलते हैं। और ये कैसे बढ़ती है? इसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ऐसी सारी एक्सरसाइजेस, ऐसी सारी फिजिकल एक्टिविटीज जो कि हमारी बॉडी को इन्वॉल्व करती है और कोशिश करती है कि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, और उससे हमें कुछ नहीं होता, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट जैसे कि बहुत सारी डिसीजों से हमको उससे छुटकारा मिल जाता है। लाइफस्टाइल डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस से, हाइपरटेंशन से, फैट लॉस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करती है। ये सारी चीजें, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत ही फिट होने में हेल्पफुल करती है। सेकंड पॉइंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान में कितनी स्ट्रेंथ है किसी वेट को उठाने की। कोई 10 केजी उठा सकता है, कोई 20 केजी उठा सकता है, कोई 30 केजी उठा सकता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मस्कुलर स्ट्रेंथ। और ये करना क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है, आप अगर जैसे अपन नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में कभी कुछ भी उठाते रहते हैं, कभी किसी ने घर वालों ने बोल दिया कि जाओ आप गेहूं पिसवा के आ जाओ, तो वो बोरी उठानी होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसा होता है कि एक एज के बाद अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा भी सामान या थोड़ा सा भी भारी वजन उठा लेते हैं तो आपको क्रैम्प आ जाता है, आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो उस चीज को अच्छा रखने के लिए कि आप कभी इंजर्ड ना हो, कभी कोई आपको वेट उठाना हो तो आप इंजर्ड ना हो, तो उसके लिए आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं घर पर ही, अगर करना हो, जिम नहीं जाना हो, घर पर ही तो पुशअप कर सकते हैं, पुलअप कर सकते हैं, बर्पीज कर सकते हैं, ट्राइसेप डिप्स कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर एक्सरसाइजेस जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ये तो रहा सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब होता है, ये तो मस्कुलर स्ट्रेंथ था, मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब कि वेट उठाने की कैपेसिटी इन द सेंस कि जैसे कि मैं अगर 10 केजी का वेट उठा रहा हूं, सेम एक और बंदा 10 केजी का वेट उठा रहा है, तो मैं अगर 5 रेपिटेशन मार रहा हूं और वो सिर्फ 2 रेपिटेशन मार रहा है, तो मेरा मस्कुलर एंड्योरेंस उससे ज्यादा होगा। तो वो कैसे बढ़ेगा? तो कुछ नहीं होगा, आपको घर पे या अपने जिम जाते हैं या कहीं भी अपने फिजिकल फिटनेस के लिए अपने आप को आप इन्वॉल्व करते हैं, तो ऐसी कोशिशें करें कि आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें और कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, बिकॉज बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि विराट कोहली आज जिस स्टेज पर है, एक एग्जांपल सुना दो, विराट कोहली जिस स्टेज पर आज है, उसने वही स्ट्रेट ड्राइव लगभग मिलियंस ऑफ टाइम्स मारी होगी, तभी वो आज स्टेज पर है, क्योंकि उसने उस चीज को कंसिस्टेंट रहा और उस शॉट की प्रैक्टिस लाखों बार, करोड़ों बार करी, तब वो आज उस स्टेज पे है। ठीक है, तो मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपके बॉडी का पोस्चर, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि लोग वर्कआउट तो कर लेते हैं, वेट लिफ्ट करने लग जाते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, कार्डियो करने लग जाते हैं, लेकिन अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो कि आपके जॉइंट में बहुत प्रॉब्लम करती है। जैसे कई एज के होने के बाद आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, आपकी एल्बोज में दर्द होने लगता है, आपके शोल्डर्स में दर्द होने लगता है। तो उन सब चीजों की प्रॉब्लम आपको ना हो तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कर सकते हैं? एक रेजिस्टेंस बैंड लीजिए, अपनी स्ट्रेचिंग कीजिए। कोशिश कीजिए कि जिम से पहले ही, जिम जैसे ही आप एंटर करते हैं या जिम नहीं एंटर करते हैं, आप वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग जैसे बहुत एग्जांपल, ये एक स्ट्रेचिंग होती है, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग।
जैसे आप स्ट्रेच करते हैं तो आपके मसल्स खुल जाते हैं, आपके मसल्स को पता चल जाता है कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग, यू आर गिविंग एन एक्स्ट्रा प्रेशर टू दैट पर्टिकुलर मसल्स। तो उससे क्या होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होता है। तो रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। तो ये था फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। और अब लास्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी किन किन पार्ट से मिलकर, लाइक किस किस चीज से आपके मसल्स बने हुए, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, तो ये सारी चीजों से बनती है। नॉर्मली बॉडी का फैट परसेंटेज लड़कों में 2 से 5%, जो बहुत एसेंशियल होता है। ज्यादा फैट परसेंट होना भी बिल्कुल गलत है आपकी बॉडी के लिए, आप एक्सेसिव बहुत ज्यादा मोटे दिखेंगे। लेकिन एक नॉर्मल आइडियल फैट परसेंटेज होता है 2 to 5% जो मैन में पाया जाता है। वुमेन्स में ज्यादा होता है 10 से 13%, क्योंकि उनको उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत काम आता है, क्योंकि उसी के कारण वुमेन्स का फैट परसेंटेज मैन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो बॉडी कंपोजिशन कुछ नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, ऐसी कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ हमें लिमिटेड फैट हमारी बॉडी में इनटेक हो, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे न्यूट्रिशंस लें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हाई कार्ब्स खाएं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है व्हाइल वर्किंग आउट। जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी को एक एनर्जी चाहिए। आप अगर मोटे हैं तो आप कम कार्ब्स भी लेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, आपके फैट से एनर्जी ग्रैस्प करना स्टार्ट करेगी और आपकी फैट से एनर्जी निकालेगी, जो कि आपका फैट लॉस में काम आएगा। लेकिन अगर आप लीन है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स डालना बॉडी में बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से ही कार्ब्स नहीं है। और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद नहीं डाला तो आपकी बॉडी जो एनर्जी है वो लिमिटेड फैट में से निकालने लगेगी, जो आपको सिक कर सकता है, जो विच कैन मेक यू इल। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वर्कआउट करने जाएं उससे पहले आप जूस पिए या फिर अच्छा कार्बोहाइड्रेट हाई डाइट लें, जैसे कि फाइबर लाइक एग्स, और नहीं तो एग्स नहीं ले सकते हैं तो आप बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। ग्लूकोज ले सकते हैं टू मेक योर सेल्फ एक्टिव एंड टू कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक। सो ये सारे बेसिक पॉइंट्स थे अपने, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और आने वाली क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और अच्छे अच्छे फिजिकल के वीडियोस लेके आऊंगा। बहुत सारी मसल्स की एक्सरसाइज बताऊंगा, हर मसल का मतलब बताऊंगा कि हर मसल को कैसे ट्रेन किया जाता है, किस मसल को कब ट्रेन करना चाहिए, कितना रेस्ट टाइम होना चाहिए, कितना सब कुछ होना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें। क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप मेंटली भी बहुत अच्छे से फिट रह पाएंगे, और एक फिजिकल फिटनेस होने से आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे बूस्ट होता है। आप किसी से बात करेंगे, अगर आप बहुत ही फिजिकली फिट है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग लेवल पे होगा। तो कोशिश करूंगा कि आप और अच्छे से सीख पाए और इस चीज को समझ पाए कि फिजिकल फिट रहना कितना जरूरी है आज के वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।